इस समय एक बड़ी खबर द्वारा लगाए गए भारी भरकम ट्रैफिक के असर को भारतीय अर्थव्यवस्था ने बेअसर कर दिया है। देखिए पूरी खबर। सबसे पहले नाज़रीन एक खबर, और ये बहुत बड़ी खबर, मैसिव खबर, अल जज़ीरा ने इसके ऊपर बड़ा डिटेल्ड एक पीस लिखा है। पूरी दुनिया का मीडिया नाज़रीन इसके बारे में लिख रहा है और इसके बारे में रिपोर्ट कर रहा है। ये खबर नाज़रीन भारत से है, ये खबर इंडिया से है। भारत की डिजिटल इकोनॉमी में एक ऐसा महा धमाका हुआ है जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। एक साथ करीब 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश भारत में होने जा रहा है, और वो भी दुनिया की जानी मानी डिजिटल कंपनी की ओर से। जी हाँ, दुनिया की दिग्गज डेटा सेंटर कंपनी एट्रंक, जिसे दिग्गज इन्वेस्टर ब्लैकस्टोन का साथ मिला हुआ है, भारत में $30 बिलियन यानी करीब 3 लाख करोड़ रुपए लगाने जा रही। खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका स्वागत किया है और कहा है कि दुनिया के डिजिटल इकोनॉमी का भविष्य अब भारत में लिखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस निवेश का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पोस्ट करते हुए बताया कि भारत की डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर यात्रा तेज गति से आगे बढ़ रही है और ये निवेश भारत को क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वैश्विक हब बनाने में मदद करेगा। बात शुरू करते हैं हिंदुस्तान से। अब एक जो वाजे एक पेशरफ्त हुई है वो सामने आ गई है। $5 अरब की इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है। हिंदुस्तान के पास प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनके दरमियान जो ये बातचीत चल रही है, और नेबरिंग पाकिस्तान के अंदर $1.2 अरब का कर्ज में पाकिस्तान के अंदर लिटरली लोग इस टाइम पे सिर्फ रोटी के लिए तरस रहे हैं, लोग खाने के लिए तरस रहे हैं, और वही साथ में इंडिया सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रहे हैं। और इंडिया के अंदर अगर आप देखें तो इस टाइम पे हर तरह की ग्रोथ हो रही है, हर सेक्टर के अंदर इंडिया ग्रो कर रहा है, हर चीज के अंदर इंडिया बेहतर परफॉर्म कर रहा है। किसी भी इंडस्ट्री को आप उठा के देख लें, इंडिया इस टाइम पे दुनिया को डोमिनेट कर रहा है और टॉप के ऊपर इस टाइम पे इंडिया जा रहा है। और वहीं पे पाकिस्तान के हालात आप देखें तो डे बाय डे डाउन होते जा रहे हैं। इन्फ्लेशन का यहाँ पे आप देखें तो एक तूफान आ चुका है। पाकिस्तानी अवाम को आप देखें क्योंकि ऊपर मातम करने को दिल करता है। मुझे खुद शर्म आती है ना, बाजों का यकीन माने कि खुद को थप्पड़ मारने को दिल करता है कि इनकी अक्ल पर मुझे मातम करने को दिल करता है। दरअसल इस निवेश का मकसद भारत में 5 गीगावाट सेंटर क्षमता को विकसित करना है। आसान भाषा में समझे तो आने वाले समय में AI, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा स्टोरेज और डिजिटल सेवाओं की जो ज़बरदस्त मांगे बढ़ने वाली हैं, उसके लिए भारत को तैयार किया जा रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि एयरट्रंक को दुनिया की सबसे बड़ी निवेश कंपनी ब्लैकस्टोन और कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड का समर्थन मिला हुआ है। यानी दुनिया के बड़े बड़े निवेशक भारत की डिजिटल ग्रोथ पर दाव लगाना चाह रहे हैं। एयरट्रंक के CEO रॉबिन खुडा ने साफ कहा कि भारत आज दुनिया के सबसे आकर्षक टेक्नोलॉजी केंद्रों में से एक बन चुका है। उन्होंने कहा कि भारत के पास बेहतरीन टैलेंट, मजबूत सरकारी नीतियाँ और तेज़ी से बढ़ता हुआ AI सेक्टर है और बड़ी मात्रा में रिन्यूएबल एनर्जी उपलब्ध है। और यही वजह है कि कंपनी भारत में अपनी मौजूदगी को और तेज़ी से बढ़ाना चाहती है। दरअसल एयरट्रंक ने इसी साल अप्रैल में लुमिना क्लाउड इंफ्रा का अधिग्रहण करके भारत के बाजार में एंट्री की थी। फिलहाल कंपनी के पास मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद में करीब 600 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं मौजूद है, लेकिन अब लक्ष्य को इससे भी कई गुना बड़ा रखा गया है। भारत के अंदर $1 अरब की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। $30 अरब की जो इन्वेस्टमेंट जो है ये जो अनाउंस हुई है, डिस्पाइट द फैक्ट देयर इज अ प्रेशर फ्रॉम द अमेरिकन गवर्नमेंट, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है। आपको पता है गूगल, सिर्फ गूगल $15 बिलियन इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट $35 बिलियन, माइक्रोसॉफ्ट $20 बिलियन और अमेज़न $35 बिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है। पाकिस्तान के पास $1 बिलियन भी लेने के लिए IMF के पास जाना पड़ता है पाकिस्तान को $1 बिलियन के लिए भी। तो इंडिया के अंदर तो इतनी कंपनियां इन्वेस्ट कर रही है, इसका पाकिस्तान के ऊपर क्या असर पड़ेगा? बहुत असर है, सारा नुकसान ही नुकसान है। महंगाई है। आपको हुकूमत कहाँ हमारी हुकूमत है ही नहीं। अब इस बच्ची से पूछो हुकूमत है हमारा? नहीं है। हुकूमत है हमारा? नहीं है। एब्सोल्युटली नॉट, कोई भी नहीं है। हम हुकूमत को मानती नहीं है जब तक इमरान खान नहीं आएगा बाहर। हाँ भी बड़ी पावर है। अमेरिका तो ऑलरेडी सुपर पावर है। इंडिया भी इस वक्त इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है। बड़ा पावर जो है ना वो पाकिस्तान है, क्योंकि उसके साथ अल्लाह का हाथ भी, अल्लाह भी है। सबसे बड़ा सुपर पावर हम है, ना अमेरिका है ना इंडिया है, कोई भी नहीं है। गवर्नमेंट सारा चोर है। गवर्नमेंट चोर है? सारा। कौन सी गवर्नमेंट चोर है? पाकिस्तान की गवर्नमेंट। सुपर पावर कौन है? पाकिस्तान है। पाकिस्तान सुपर पावर कैसे? जज्बात है। सबसे बड़े सुपर पावर हम है, ना अमेरिका है ना इंडिया है, कोई भी नहीं है। माचिस का तीली दे गए, उसको जलाओ पेन को, इंडिया खत्म माचिस की तीली से? हाँ, माचिस की तीली से। जी मैं आपको बताती हूँ, ये तो चले ठीक है कि जी ठीक है, किसी भी वजह से 12 कंपनियां वहां से चली गई हैं या नहीं गई, 12 मल्टीनेशनल्स या बड़ी कंपनियां छोड़कर जा रही हैं, तो क्यों जा रही है अपनी जगह पर। बाद में आपको ये तो यही दोनों बताएंगे जिन्होंने इसके ऊपर बात की है, हामिद मीर और नजम सेठी के ऊपर। तो ये जो है जी, ये आप सुने कि हाँ, मेरा सवाल ये था कि उसके अंदर भी इंडिया को ले आए,
उसकी इसके अंदर भी भारत को आप ले आए कि अगर पाकिस्तान के अंदर से मल्टीनेशनल्स छोड़ के जा रही हैं तो उसमें भी भारत का कसूर है, उसमें भी इंडिया का फॉल्ट। मैंने खुद सुना नजम सेठी साहब उसके अंदर कह रहे हैं कि जी ये जो है ना आप देखें वहां पे तो इंडिया में तो सिस्टम और है ना, वहां पे तो कंपनियां काम करती हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो बिजनेसेस हैं वो इंडिया घसीट के पाकिस्तान से बिजनेस ले गया, यानी इंडिया पाकिस्तान से बिजनेसेस घसीट के ले गया, यानी सब कंपनीज को वहां पे ले गया और पाकिस्तान से कंपनियां छोड़ छोड़ के भाग भाग के भारत की वजह से जा रही। कैन यू इमेजिन? मतलब अजीबो गरीब बातें हैं ये वाली। वहां का बिजनेस और पाकिस्तान के बिजनेस का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तुसी चूंटी ते हाथी दा कंपैरिजन करोगे तो ऐ ते चंगी गल नहीं होगी पाए। अच्छा ये जरा सुन लें आप। क्लाउड की प्रेजेंस जो है, इसका मतलब जो सर्वर्स रखते हैं वो दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में, या अमेजोन हो गया या दीगर और गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट ऑफ क्लाउड सर्विसेज होंगी इंडिया के अंदर इस चीज को लेकर। साथ साथ ये भी याद रखें कि और अब हिंदुस्तान जो है वो की डेस्टिनेशन बन गया है इस इन्वेस्टमेंट के बाद या अनाउंसमेंट के बाद, क्योंकि देखें ना 2026 तो आ गई, अब 2026 से लेकर 2030 तक वो कह रहे हैं कि हम। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों भारत की इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी खबर आई है। कल भी एक अच्छी खबर आई थी, 7.8% की ग्रोथ रेट से भारत की जीडीपी ग्रो करेगी। और अब दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने ऐलान कर दिया है, जानी मानी दिग्गज कंपनी है, उस कंपनी ने ऐलान किया है कि भारत में लगभग 3 लाख करोड़ की निवेश करेगी। इस समय दोस्तों ट्रम्प टैरिफ के बाद से भारत को थोड़ी मुश्किलें हुई थी, भारत में इन्वेस्टमेंट की थोड़ी सी कमी हुई थी, लेकिन फिर से भारत ने रफ्तार पकड़ ली है और इस बात को लेकर पीएम मोदी ने भी धन्यवाद की है। दरअसल दोस्तों जिस तरीके से भारत अभी आगे बढ़ रहा है और एआई के क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो भारत की तरफ अपना भविष्य देख रही हैं, क्योंकि दोस्तों भारत में उनको फैक्ट्री लगाना, एआई सेंटर का हब बनाना, उन कंपनियों को ही बहुत बड़ा फायदा है और इससे हमारे देश को भी बहुत बड़ा फायदा है। जैसा कि हम सब ने देखा पिछले साल कि माइक्रोसॉफ्ट ने भी ऐलान किया था, इसके अलावा गूगल, इन तमाम कंपनियों ने भारत में इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया था, जिसके बाद सुनकर पाकिस्तान मीडिया चीख रही थी और उनके यहाँ से जो कंपनियां छोड़कर भाग रही है उसका जिम्मेदार भी ये लोग भारत को ही बता रहे हैं। इनकी आदत बन गई है दोस्तों हर बात में भारत को लाने की। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। 5 अरब डॉलर, यानी अब इमेजिन करें, एक $50 बिलियन का पहले बात हो रही थी, उसी के को आगे लेकर अब ये 17 इसके अंदर करेंगे। गूगल ने भी अनाउंस किया बाय द वे डेटा सेंटर्स यहां पे डालने का, और अब आगे जितना जा रहा है इंडिया वो आप खुद ही देख सकते हैं। वो रीजंस के जिसकी वजह से जो है ना ये कंपनीज, बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनीज छोड़ के जा रही हैं पाकिस्तान, या गई हैं 12 के करीब कहा जा रहा है। ये वो बता रहे हैं रीजंस नजम सेठी। उसके अंदर जो है इंडिया का लुच तल दिया, मतलब वो तो आपको पता ही है तल नहीं होता, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जी कभी ऐसा, वैसे सच भी है, सही कह रहे हैं वो, कि कभी ऐसा कंपैरिजन आप किया करते थे कि भाई हाँ इकोनॉमी को भी आप एक दूसरे के साथ रख के देख लेते थे, पैसे को भी रख लेते थे, करेंसी को भी देख लेते थे। कभी ये भी हो जाता था कि कोई करेंसी पाकिस्तानी की कभी ऊपर भी चली जाती थी। तो अब तो कोई सवाल ही नहीं, हूं तो भूल जाओ। अब तो वो खलील खां फाख्ता जो उड़ाया करते थे वो फाख्ते हैं आप ना ही उड़ाएं, क्योंकि दूर दूर तक कंपैरिजन आप भाग भाग के आप, अगर वो जो मैराथन रेस होती है या